हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो चलो मैं करती हूँ खाने की तैयारी। आज खाने में बनाऊंगी मैं पालक पनीर। और पालक पनीर बनाने के लिए पालक चाहिए और पनीर चाहिए। तो पालक तो मैं लेके आई हूँ अपनी किचन गार्डन से। और पनीर मैं घर पर बनाया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी गायें हैं तो दूध का तो कोई कमी नहीं है। तो फिर मैं घर पर ही बना लेती हूँ। अगर पनीर की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से बना लेती हूँ। तो फिर मैं पनीर को पहले तो अच्छे से भून लेती हूँ घी में। और भूनने के बाद में फिर ये सब्जी बनाएंगे। तो ये पालक है, पालक को अच्छी तरह से धो लिया है। और हरी मिर्ची है तो ये भी किचन गार्डन की है। तो इन सबको अच्छे से धो के और फिर बनाएंगे सबसे पहले ग्रेवी। तो पालक को काट लेती हूँ अच्छे से, ज़्यादा बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखो ये टिक्की भी सिक्की है, अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हो गई है। तो ये तो निकाल लेती हूँ। फिर एक टिक्की और इसी घी में ही भून लेती हूँ इसी तरीके से ही। और फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो फिर घी गर्म होने के बाद में फिर मैं डालती हूँ 2 प्याज काटे हैं और 2 टमाटर और हरी मिर्ची। इन सब तीनों चीज़ों को कर लेती हूँ फ्राई। और फ्राई होने के बाद में फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और फिर मैं इसमें डालती हूँ काजू। काजू हैं 9 या 10 काजू हैं। और फिर ये पालक डाल दिया है। और पालक और काजू और टमाटर प्याज हरी मिर्ची इन सबको अच्छे से इसी घी में ही सेक लेती हूँ। और फिर ग्रेवी बनाएंगे। मैं इसमें डालती हूँ 15 से 20 पत्तियाँ पुदीने की। और फिर कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। फिर काट लेती हूँ पनीर को छोटे छोटे भागों में। और पनीर काट के रख दिया है। और फिर करती हूँ मैं मसाला तैयार। तो मसाले में क्या क्या लिया है, दही लिया है 1 कटोरी। तो फिर इसमें डालती हूँ हल्दी और लाल मिर्ची और धनिया। जो भी आप मसाला खाते हो उसी हिसाब से ही डाल लेना, कम या बेसी। तो फिर ये भी सीख के तैयार हो गया है। तो फिर निकाल लेती हूँ सिलपट्टे पर। और सिलपट्टे पर निकालने के बाद में फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और ये ग्रेवी अच्छी बनती है। और फिर मैं चूल्हे के ऊपर रख दी है कढ़ाई। और कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। तेल डालने के बाद में इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा डाला है। और फिर इसमें डाला है लहसुन। और लहसुन डालने के बाद में लहसुन को अच्छे से भून लिया है। और फिर जो भी मसाला तैयार किया वो मसाला डाल दिया है। और फिर मसाले को स्लो आंच पर ही पकाना है। और तेल छोड़ने के बाद में फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद में फिर 5-7 मिनट उबालेंगे। तो ग्रेवी बन के तैयार है, अच्छे से सिक गई है। और फिर ये तेल भी छोड़ दिया है। तो फिर मैं डाल देती हूँ इसमें जो भी मसाला का पेस्ट बनाया था, प्याज टमाटर हरी मिर्ची का। और वो डाल के और फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, साधारण पानी नहीं डालना है। और गर्म पानी डालने के बाद में 1-2 मिनट पकाएंगे। फिर मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो फिर ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है। और फिर मैं डालती हूँ इसमें ये पनीर। और पनीर डालने के बाद में नीचे उतार देती हूँ। 5-7 मिनट उबालेंगे और फिर नीचे उतार देती हूँ। ना इसमें गरम मसाला डाला है, ना इसमें तेज पत्ता डाला है, ना कोई लौंग इलायची कुछ नहीं डाला है। साधारण सा मटर पनीर ये पालक पनीर बना के तैयार किया है। और सर्दियों के मौसम में तो ये पालक पनीर अच्छा लगता है, जैसे कि नवंबर से लेकर जनवरी तक। तो फिर मैं निकाल देती हूँ और फिर तैयारी करती हूँ खाना रोटियाँ बनाने की। तो ये देखो फिर मैं बनाई है बाजरे की रोटियाँ। पनीर के साथ में तो गेहूं की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को बाजरे की रोटी भी बनानी पड़ती है। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ तो 2 रोटी तो ज़रूर बनाती हूँ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। और ये बाजरे की रोटियाँ तो मेरे एक दिन नहीं रोज़ ही बनती है, सुबह बना लो या शाम के बना लो, लेकिन बाजरे की रोटी तो बनानी पड़ती है। बाजरे की रोटी नाश्ते में काम लेते हैं। बाबू के पापा नाश्ते में बाजरे की रोटी का ही नाश्ता करते हैं, तो इसलिए मैं बाजरे की रोटी बना के रखती हूँ। और फिर मैं डाल देती हूँ सबको खाना।
फिर रोटियां भी बन गई है और थाली भी तैयार है। तो पालक पनीर के साथ में बनाया है बूंदी का रायता और फिर रोटी है और फिर है शक्कर। तो ये थाली है तैयार और खाने वाले भी तैयार हैं। तो आज का काम निपट गया है। बोलो जय सिया राम। मम्मी टेलर बनाती है, लाल रंग की टी शर्ट है वाली।